हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का बच्चों। क्लास 10th में अगर आप हैं तो भाई मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेपर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या है इन्हें देख लें और इनके अकॉर्डिंग क्या है आप अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो ये कक्षा 10 का जो सेकेंडरी वाले बच्चे हैं उनका ये हिंदी का पेपर है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोड आपका 201 रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रोल नंबर डालना पड़ेगा भाई, इस चीज़ को समझो आप लोग। ठीक है, कोड ये है सेट ए है, तो ए बी सी और डी 4 सेट मिलते हैं, इसमें से आपको कोई भी एक सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना ये एक पेपर मिलेगा आपको, इसमें अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ सिग्नेचर करवाने हैं टीचर के। ओके जी, अब देखो यहाँ पर है परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। ठीक है, मैंने आपको बताया था 4 सेट आपको मिलेंगे जिसमें से आपको ए बी सी डी कोई भी सेट मिल सकता है जिससे नकल की संभावना खत्म हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये समझ लें आप लोग। और अपनी पुस्तक जो आपकी कॉपी है यानी जो नोटबुक आपको मिलेगी उस पर ये कोड जरूर लिखना है आपने। ठीक है, और सेट ए भी लिख लेना है। ठीक है, तो जिससे कि क्या है आपको आसानी रहेगी कॉपी चेक होने में, जो भी शिक्षक कॉपी चेक करेंगे वो प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। तो खंड ये देखिए, सेक्शन यहाँ पर अभी बताता हूँ मैं। टोटल तो 100 नंबर का है हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है। ठीक है, 37 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। और इसमें क्या है जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, देखो सेकंड यहाँ पर बोला प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न हैं ठीक है उनके सामने ही अंक दे दी गई कि भाई ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। तो आप लोगों ने इस टाइप से तैयारी देख लेना अपने आप, जब आप करेंगे मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, इसमें देखो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, अ और ब। ओके जी, अब देखो अ में बहुविकल्पीय जिनको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोले जाते हैं और अ के अंदर ना, और ब के अंदर क्या है वर्णात्मक जिनको विषयनिष्ठ प्रश्न बोले जाते हैं। फिर खंड समझ लेना चीज को, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। खंड अ में कुल 27 प्रश्न हैं। टोटल कितने हैं 37 है, 27 बचे 10 क्वेश्चन, अब वो ब के अंदर होंगे। ठीक है, इस प्रश्न में 1 से 5 पठित कविता पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 पर अपठित कविता है। प्रश्न 7 से लेकर 19 तक पठित ग्रंथ गद्य है। ठीक है, और प्रश्न 20 से अपठित गद्यांश पर, प्रश्न संख्या 21 से 27 पर व्याकरण का आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अब देखो ध्यान रखना, खंड ब में कुल 10 प्रश्न है, मैंने बताया 27 वहां पर है और 10 ब के अंदर है। टोटल मिलाकर के 27 और 10 37 हो गए ना भाई। इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, अभी ये देखो जितना भी मैं समझा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूछे क्या, पेपर ही इस टाइप से सेट होता है। अब यही नहीं आपको पता होगा तो आप कोई भी पेपर नहीं कर सकते भैया। ठीक है, और बहुत समय बाद आना हुआ है आपके यहाँ। ठीक है, चलिए थोड़ा समय मिल गया, इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं कि पेपर में आपको समझा दूं सारे सब्जेक्टों के। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका पर ही देने हैं। और देखो ध्यान रखना, जो हमारे एनआईएस में एग्जाम होते हैं वो दोपहर के बाद होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी सेंटर लिए होते हैं ठीक है वो किसी स्कूल में लिए होते हैं जो कि सुबह वो अपना कंप्लीट करते हैं और हम अपना 2 बजे के बाद कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2 बजे से 2:30 बजे तक प्रश्न पत्र पढ़ना है और 2:30 बजे के बाद आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उस पर लिखना है। यानी कभी बहुत सारे बच्चे 15 मिनट का टाइम मिल रहा है भाई एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने ये क्वेश्चन समझना है। पहले पे समझा देता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, करना ना करना वो आपके ऊपर है क्योंकि आपने अपनी तैयारी तो कर ही ली होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में ये लिखना है। ठीक है, आह्वान कविता के अनुसार भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनती और डैश डैश होते हैं, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, कबीर ने मनुष्य के तन को डैश डैश के घड़े जैसा माना है। चांदी है, सोना है, पीतल है, मिट्टी, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, हमारे पुराने वीडियो देख लें, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखो दे रहे ना सामने, ये जो सामने एक लिखा है यानी इसको जब आप हल करोगे ना भैया, इसको जब आप हल करोगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, आपको ये उत्तर मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर इसका उत्तर देना है और क्या है भाई, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, ओके भाई। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा किस टाइप से हम लोगों ने ये करना है। अच्छा, दूसरा समझ लो, दूसरा प्रश्न है, कबीर के मनुष्य के तन को डैश डैश, चांदी कहाँ है, पीतल कहाँ है, सोना कहाँ है या मिट्टी का है, ये आप लोगों ने देखना भाई, ये क्या इसका उत्तर बनेगा। ओके, तो हमारा दूसरा प्रश्न भी बन गया भाई, थोड़ा मेहनत कर लो, अभी भी समय है, कोई सुनिए। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश भरना है। ठीक है, ये भी 1 अंक का है, आपके सामने दिख रहा होगा, 1-1 अंक के दिख रहे हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में नदियां मुंह ढाप कर रहती हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, ये भी अगर आप करोगे तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा भाई। ठीक है, इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई ध्यान से समझ के करना, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है भाई, तो अब देखो, बूढ़ी पृथ्वी दुख कविता में जो नदियां मुंह ढाप कर रोती हैं, इसका क्या अर्थ है, 1 नंबर का ये है। दूसरा देखो क्या है, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि ने चांद के बारे में यह कल्पना की है कि चांद एक चांदी डैश 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 है। ये आप लोगों ने देखना है, ये भी आपको 1 अंक का है बच्चों, ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है। कवि वृद्ध जो वृंद के अनुसार जड़मति का अर्थ है मूर्ख जिसका डैश डैश का विकास ना हुआ हो। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है, ढूंढ लेना, हमारे पुराने वीडियो में आप लोग देख लें। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। अगला देखो भैया, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। भैया बिना एग्जाम को पढ़े, जब बिना पेपर सॉल्व किए आप कभी भी एग्जाम में मत जाओ। ठीक है, अब कभी भी एग्जाम में मत जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। देखो जो हमारा ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें एक हमारे पास है, यहाँ पर 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, ये 2 अंक का है। ठीक है, देखो क है डैश डैश और डैश की सिक्के के 2 पहलू हैं, आजादी को बनाए रखने के इन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमारा करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा देखो, चंद्र गहना पढ़ लेना चैप्टर, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में सफेद बगुलों को डैश बताकर उसके माध्यम से डैश डैश का मतलब क्या है, भरना है आपने, व्यक्ति के ऊपर व्यंग किया है। ओके जी, ये भी कर लेंगे आप लोग। अगला देख लो भैया, 5वां, ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आजादी कविता में दर्जी ने शागिर्द से कहा, शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। ठीक है, शिष्य को बोलते बेटा। ठीक है, शागिर्द से कहा कि आजादी एक डैश डैश है जिसका माध्यम डैश है। भैया ढूंढ लो पेपर, ये पेपर में आने हैं आपके। ठीक है भाई, मैं आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री डैश तथा व्यक्तिगत डैश को मानव विरोधी बताती हैं। ये भी 2-2 नंबर के हैं। ओके जी, ये देख लेना। अब देखो ध्यान रखना, यहां पर ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो इसको क्या करेंगे, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर पुस्तिका में इसका सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। ये आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। मैं चला तुम्हें भी चलना, अस्सी धारों पर सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ, तो इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी क्षमता को आज जरा आजमाओ तो। ठीक है, कितनी अच्छी कविता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, ये 4 है, इसमें 1 2 3 4 है ना। तो 4 इसके अंदर क्या है भाई, आपके प्रश्न है और 4 प्रश्न के उत्तर आपको क्या है दे देने। देखो इसमें भी आपको टिक मारना है, यह प्रेरणा जो कविता क्या प्रेरणा देती है। ठीक है, इसको आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। तो उसमें से 4 आपको इसमें जो सही लगे वो टिक करना है। दूसरा, अधिसारों पर चलने का क्या आशय है, अधिसारों पर चलने का क्या आशय,
संकटों में जीना, मृत्यु पथ पर चलना, मौत का खतरा उठाकर कर्म करना, कठिन कर्म करना। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। मरते मरते भी दुनिया में कुछ कर जाओ, रेखांकित में कौन सा अलंकार है। जब मैं अलंकार समझा रहा था तब देखना, ये आप लोगों को आगे होंगे। नींव में गड़ जाना प्रतीकार्थ है। इसके 4 आंसर्स हैं। चुपचाप मरना, मौन रूप में समर्पण करना, मौन रहकर जीना, मौत को गले लगाना, नींव में गड़ जाने का अर्थ है, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों ने देखना है। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको 1 अंक का यहाँ पर निर्धारित है। कैसे? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं इसमें पीछे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने का उद्देश्य सरल और रोचक भाषा में आकर्षण ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या कहते हैं भाई, तो ये आप लोगों ने इसको देखना है। फीचर कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं या समाचार कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। किसी भी उत्पाद और योजना की जानकारी देने के उद्देश्य को से सरल और रोचक भाषा में आकर्षण ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को क्या कहते हैं। फीचर, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें आप लोगों ने टिक करना है, ओके जी। अच्छा, गोरैया सूखी राजकुमार के सानिध्य से क्या सिखाती है। तरस खाना, निस्वार्थ प्रेम, आत्मविश्लेषण और दया करना। ये सब लोग आपने अगर पढ़ते होंगे चैप्टर। अच्छा, अभी भी समय है, आपको क्या है, पुराने जो वीडियोस हमारी हैं उनको आप देख लो, ठीक है भाई। तो अब देखो, ये भी नोवा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न नहीं है, पूरा चैप्टर है, पाठ है आपके पास। पाठ के अनुसार मरे हुए बच्चों को गोद दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का उद्देश्य है। तो मोह ममता को बनाए रखना, परंपरा का पालन करना, रूढ़ियों का मोह त्यागना और नए को शंका की दृष्टि से देखना। अच्छा चलो, इसका मैं ना सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ओके। इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा, तो आप फिलहाल इसको क्या है देख लो, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लो, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ फिर इसका, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का पात्र मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती है। जरा ये बताना, ये 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 1 अंक आपको मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 1 अंक। सरकारी कार्यालयों में सार लेखन का प्रयोग किया जाता है समय बचाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए, फाइलें फेंकने के लिए और कार्रवाई ना करने के लिए, ठीक है। ये भी 1 अंक का है, आप लोगों ने अच्छे से करा होगा, ठीक है भाई। सूखी राजकुमार कहानी में गोरैया बार बार मिस्र देश का जिक्र करती है। इसके चरित्र का इस प्रकार की विशेषता का पता चलता है कि डैश आपने 1 अंक का लिखना है यहाँ पर। अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, 1 नंबर का है। अच्छा, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी है। बहादुर पाठ के लेखक ये कौन है? अंधेर नगरी डैश जिसका शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उदाहरण है। ये भी आपको 2 नंबर का है, यानी 1 नंबर ये है और इसमें 14वें में हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 15वां जो हमारा है वो 2 अंक का क्वेश्चन है। 16वां हमारा 2 अंक का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर कराया था, मैं भी सॉल्यूशन दूंगा अभी इसका सारा, तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना, कम से कम इसे तो कर लो आप लोग। ये 18वां भी 2 नंबर का है, 19 भी 2 नंबर का है, मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। पहले पेपर समझ लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है भैया वो 4 नंबर का है। 4 नंबर का, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इनको पढ़ के ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। शिशु में स्वावलंबन की भाव को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। प्राश्रित रहने की आदत से व्यक्ति अपंग सा हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का पढ़ना है और फिर इसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको छोड़ के आना नहीं है। एक भी हिंदी में बहुत बच्चे फेल होते हैं, मैं देखता हूँ भाई, ठीक है। मेरे सेंटर आते हैं, बाद में कहते हैं सर हम हिंदी में फेल हो गए, भाई पढ़ा ही नहीं है। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख का अच्छा ना लगना, सचेत हो जाना होता है, ठीक है। चरण कमल बंधु हरिराई समास का उदाहरण क्या है? द्विगु है, अवयवी है, कर्मधारी है, द्वंद्व है। ये आप लोगों को देने हैं भाई, आपको पूरा पेपर सॉल्व करा देता हूँ, चलो ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? काटो खरगोश को 2 गाजर। शुद्ध वाक्य, खरगोश को काटकर गाजर दो, ये होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सही लिखना है भाई, इसी चीज का शुद्ध को शुद्ध बनाना है, ठीक है। खरगोश को गाजर काट करके दो, ऐसे ऐसे बना देना। बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। इसमें कौन सा वाक्य है? ये आप लोगों ने मुझे वाक्य बताना है, इसका आंसर क्या होगा भाई, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 21वां भी हो जाएगा हमारे पास, 1 अंक का है। मैं ये ना सारे प्रश्न उत्तर आपको हल करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक पूरा मैं सेक्शन बता दूंगा जिसमें क्या है सॉल्यूशन होंगे आपके,
सॉल्यूशन दे दूंगा जिसमें आपको क्या आसानी रहेगी कंप्लीट करने में। अब इतना समय नहीं है, कैसे होगा। 29वां 3 नंबर का है, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा, ठीक है। 30वां हमारा 6 नंबर का है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा 6 नंबर का है। और 20 से 25 तक के ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। बहुत अच्छा चीज है भाई, ध्यान से समझना। और जो 32वां है, ठीक है, बहादुर देखो 25 से 30 20 से 25 शब्दों में लिखना है, ये 4 नंबर का है, ठीक है। और इनमें से केवल 2 करने हैं, कभी कभी तुम चारों लपेट दो, वैसे भी इंटेलिजेंट हो ही है, सारे चेक कर ही दोगे आप, लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। बहादुर के चले जाने पर सबसे अधिक किन्हें अपनी गलतियों पर एहसास हुआ था? उसको हुआ था ना, उसकी मालकिन को। वो बोलता है यार इसने तो चोरी ही नहीं की है और मैंने इसको डांट दिया। सुखी राजकुमार कहानी में ईश्वर राज द्वारा राजकुमार गोरैया को स्वर्ग में स्थान देने की बात कहानीकार का संदेश देना चाहता है। ये पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था। अंधेरे नगरी नाटक का कौन सा पात्र आपको कौन सा अच्छा लगा? पात्र उसमें से कौन सा व्यक्ति आपको अच्छा लगा? 33वां देख लो, इसमें देखो कितना है, 33 को पूरा पढ़ना है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। जो नाखून बढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग नाखून तो खाते भी हैं, ठीक है। और जब नाखून बढ़ते हैं वो क्या है, भयंकर है भाई, नाखून बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों ने देखना है। एक पहला नंबर जो 1 नंबर का है, दूसरा 2-2 का है, और जो तीसरा है वो 2-2 नंबर का है, ठीक है भाई। तो ये देखना है इस चीज़ को। 34वां क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। 37 क्वेश्चन है भाई, ये 5 नंबर का है, आप लोगों ने करना है। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टंके सैर भाजी और टके सैर खाजा हो, ठीक है। ये पूरा पढ़ाया गया था, आप लोगों ने देखना है। 35 वाला देख लो, ठीक है। 35 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसमें 1/3 शब्दों के उत्तर देने। भैया चैनल सब्सक्राइब करो, मैं इसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा 37 में क्या है, 300 शब्द में एक निबंध लिखना है। ये सारी चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। कंप्यूटर की आज की आवश्यकता है, मेले का दृश्य है, इसी को सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, ठीक है। फिर 2-3 पेपर मैं करा दूंगा जिसमें आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछ ले जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको मैंने करा दिया पूरा सेक्शन, एक सेक्शन मैं अपने कंप्लीट कराऊंगा जिससे कि आपके पेपर में कोई भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, शेयर भी जरूर कर लो और एक दूसरे बच्चों को भी बता दो, ठीक है। बहुत समय बाद आना हुआ, सारे सब्जेक्ट के पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, कक्षा 10th वालों के और 12th वालों के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।